हेलो बच्चों, तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2। तो दो पॉइंट्स हैं, ए और बी पॉइंट्स। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है z1 और बी का कोऑर्डिनेट z2। ये आर्गन प्लेन में है। दिस इज द रियल एक्सिस ओरिजिन, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब तो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको कि z1 लेस देन z2 या z1 ग्रेटर देन z2, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये बात करते हैं अगर ना कि ये जो है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ठीक है, वो वेक्टर है, वो भी वेक्टर। वो वेक्टर क्या है? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और उसका कोऑर्डिनेट्स है z1 आर्गन प्लेन में। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी है। तो ये ओ ए की लेंथ जो होती है ना, ओ ए की लेंथ जो होगी ये मोड z1 के बराबर होगी और ओ बी की लेंथ क्या होगी? मोड z2 होगी। ठीक है, तो मोड z1 ग्रेटर देन और लेस देन मोड z2, ये पॉसिबल है, ये मीनिंग है इसका। इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मोड z1 क्या है? लेंथ ऑफ ओ ए, लेंथ ऑफ ओ बी, मोड z2। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे कि हमने रियल नंबर होता है, मान लेते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ए और बी क्या है? रियल नंबर है। तो ये पॉसिबल है कब? जब ए और बी दोनों की वैल्यू 0 हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में माना z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो हम नहीं कह सकते कि z1 z2 दोनों इक्वल होगा, दोनों 0 होगा। केवल ये एक ही कंडीशन है जिसमें 0 हो सकता है। ये बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, जैसे कि z1 z2 0 है तो भी हो सकता है, लेकिन z1 मान लेते हैं कि 1 है और z2 मान लेते हैं i है। ठीक है, तभी भी 0 हो जा रहा है। तो कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जैसे रियल नंबर ए और बी जो दोनों 0 हो तभी पॉसिबल है, या नहीं तो कोई बाकी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो सकती है z1 z2 की, जिसके लिए ये सम स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पढ़ते हैं, मैंने जो दोनों z1 दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो सकते हैं। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो सकते हैं। जैसे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बोले तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं। अब ये दो पॉइंट्स हो सकता है जैसे कि z1 दिया हुआ है x1 प्लस x प्लस i1 और z2 दिया है x2 प्लस i2 और कंडीशन ये दिया है कि z1 z2 दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी तभी इक्वल हो सकता है जब x1 x2 के इक्वल हो और y1 y2 के इक्वल हो, तभी पॉसिबल है। माने ये दो पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना, z1 z2 अगर दिया है दोनों इक्वल हैं, माने एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है z1 z2, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि z1 दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 प्लस 3i और z2 दिया है x प्लस i y। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और ये गिवन है कि z1 z2 इक्वल है। इसका मतलब क्या है? 2 प्लस 3i इज इक्वल टू x प्लस i y। तो कंपेयर करेंगे रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। तो ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तभी पॉसिबल है दोनों z1 z2 इक्वल होगा। तो x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, सिंपलेस्ट मैंने आपको बताया। अब
थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट अच्छा लेवल, सिंपल है ये। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला काम ये करते हैं कि रियल इमेजिनरी अलग अलग कर लेते हैं। तो x प्लस आई इंटू एक्स माइनस टू, ये हो गया, आई यहाँ से कॉमन लिया, अपॉन 3 प्लस आई प्लस यहाँ से कॉमन लेते हैं 2i, रियल पार्ट अलग, प्लस आई इंटू 1 माइनस 3y, 1 माइनस 3y अपॉन 3 माइनस आई इज इक्वल टू आई, ये हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, सबसे बेस्ट 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई, ये हो गया आपका x प्लस आई इंटू एक्स माइनस टू, 3 माइनस आई प्लस 2i प्लस आई इंटू 1 माइनस 3y इंटू 3 प्लस आई इज इक्वल टू आई। ठीक, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो ये 3x हो जाएगा, रियल पार्ट अलग करते हैं यहाँ से, और माइनस फिर आई स्क्वायर, फिर हो जाएगा फिर प्लस, तो वापस से x माइनस टू हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और माइनस आई से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x माइनस टू हो जाएगा, ये रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट देख देते हैं, प्लस 6y हो जाएगा, है ना, प्लस 6y, फिर आई का इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस 3y। ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया अलग से। फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाला कर लेते हैं, ये हो जाएगा आई टाइम्स ले लेते हैं, आई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स, ये माइनस एक्स आ गया, फिर 3 का इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू एक्स माइनस टू, ये आ गया। ठीक है, फिर आई का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2i आ गया, और 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 1 माइनस 3y इंटू 3, ये हो गया, और ये जाएगा कितना नीचे 10 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 10i। ठीक है, 10i आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 3x 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 9y हो जाएगा, 6y प्लस 3y हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि कितना -2 और -1 यानी -3 हो जाएगा रियल पार्ट। आई ये कितना था 3x माइनस एक्स 2x 2y माइनस 3y सॉरी 9y माइनस 9y माने -7y और -6 और हो जाएगा +3 यानी कि -3 -6 +3 यानी -3 हो गया, i इज इक्वल टू 10i हो गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं, तो रियल पार्ट इधर 0 है तो ये रियल कितना हो जाएगा 0, 4x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया। ये दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 10, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 हो गया ये, और हो जाएगा 2x माइनस 7y ये हो जाएगा 13। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये तो 4x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
-14 और हो जाएगा कितना, +14 + 9 23y कितना आ जाएगा ये 26 - 3 माने -23 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -1, y की वैल्यू -1 आ गई। एक ही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और चेक करना तो x की वैल्यू चेक करनी है तो कर लो, x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं -y कितना आ जाएगा -12 और x की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। फिर तो क्वेश्चन है 3 + 2y sin थीटा अपॉन 1 - 2y sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि पहले इसको हमें जेड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जेड मान लिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जेड। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, 1 + 2y sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, यही ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो बोला है कि प्योरली इमेजिनरी है यानी रियल पार्ट इसका 0 होगा, तो रियल पार्ट निकाल के 0 कर देते हैं और क्या। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होना चाहिए 0, ये गिवन है क्वेश्चन में, पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये तो नीचे रियल पार्ट रियल ही आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 3 रियल पार्ट और 2i मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना, रियल पार्ट तो यही होगा। नीचे कितना हो जाएगा, रियल 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3/4 यानी sin स्क्वायर थीटा को हम √3/2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 60 डिग्री हो जाएगा π/3 होल स्क्वायर। तो जनरल सोल्यूशन तो जानते ही है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n π ± π/3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थीटा ये होता है ना भाई, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा ये होता है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है n π ± अल्फा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमने पढ़ा है जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, तो n π ± दिस इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाकी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, थैंक यू।